अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोग सब खैर आफियत से होगे। तुम लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? एक मिनट रुको, मैं ज़रा क्वेश्चन का जो टैब है ना उसको मैक्सिमाइज कर दूँ। वालेकुम अस्सलाम समीर। सर अच्छा। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल से 2-3 मिनट स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2-3 मिनट इंतज़ार करते हैं। 2-3 मिनट हम लोग इंतज़ार करते हैं पार्टिसिपेंट्स का। अदरवाइज़ जो है फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ क्लियर है ना तुम लोगों को? ये बताओ। चलो, सही है। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर की है तुम लोगों से। तुम्हें क्या जो अच्छा यार, सैयद मोहम्मद बिन गौहर का है कि सर व्हाट्सएप की क्यूरीज का। यार एक्चुअली 2 दिन से जो है ना मेरी तबीयत खराब है। यानी जो है परसों मैंने अफ्तार बाहर कर लिया था। जो है वो तुम लोगों की क्लास लेकर ही जो है, तो फिर उसके बाद से मेरी तबीयत इतनी खराब थी, तो मैं इस वजह से जवाब नहीं दे पाया। बाकी काफी बच्चों का तो मैं कोशिश करता हूँ जवाब दे दूँ। तो खैर, बैंकिंग सिस्टम का बोला था आपने नेक्स्ट क्लास में? जी बिल्कुल बिल्कुल शुएब रहमान, मैंने बोला था, बिल्कुल बोला था। सर आप आज आराम कर लें, क्लास मत लें। अच्छा। नहीं यार, तुम लोगों को जो है वो एक रिदम वरना है ना टूट जाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि सर एक दिन जो है वीक में एक दिन जो है जूम पे क्यूरीज के लिए क्लास रख लिया करें। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है। बल्कि मैं एक काम करूंगा, आज जो है वो आखिर के आधे घंटे में जो है यही कर रहा हूँ। सही है। मैं तुम लोगों का बल्कि एक वीक में क्या, सैयद मोहम्मद बिन गौहर आज डेंट पे जो है ना हम लोग जो है आधे घंटे का जो भी तुम लोगों के आज तक जितना भी हमने पढ़ा है, ठीक है, उसके ऊपर जो है ना जो भी तुम लोगों की क्यूरीज वगैरह हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, आई शैल बी एड्रेसिंग दोस कंसर्न। सही है। तो मेरे ख्याल से अब स्टार्ट करना चाहिए। सर मैं एक्सेल शीट खोलूं? सर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर नहीं मिला, आंसर की मैं। ओके, मैं दे देता हूँ सर। क्वेश्चन 17, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन 17 और 18 बिल्कुल डिस्कस करना है, क्योंकि वो सवाल जो है ना वो मैंने खुद ने बनाया था, तो उसके वो एंड टाइम पे बनाया, तो उसका सोल्यूशन मैं नहीं बना सका था। तो बिल्कुल मैं तुम लोगों से यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, वो बहुत मजे की एंट्री है। ठीक है। आजा सर, आ जाओ। मैं जरा एक्सेल शीट खोल लूँ। अच्छा, कुछ बच्चों का ये था कि सर जनरल जनरल पे अभी और भी आपने प्रैक्टिस करवाए 2-3 क्वेश्चंस की, तो आज मैंने बोला चलो सही है, 17 और 18 जो है वो मैं करवा देता हूँ, ताकि जो है बच्चों की और ग्रिप आ जाए। उसके बाद जो है कल की क्लास इंशाल्लाह हम लोगों की होगी, तो उसमें जो है मैं जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस ये करवा रहा हूँ मैं। ठीक है। ये जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस और जनरल जनरल ये कुल मिलाकर 15 मार्क्स का सवाल आता है, हर अटेम्प्ट में ये सवाल आता है। ठीक है सर, एंट्रीज क्या इतनी ही आसान होती हैं या इसी लेवल की होती हैं? एंट्रीज सॉरी मुश्किल होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से आती हैं, ठीक है, मगर उसकी बेसिक्स यही होती है। सर आ जाओ, इसको कंट्रोल सी कर देते हैं। कंट्रोल वी। ये है क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर बताओ। हाँ, अभी तक इस अटेम्प्ट में कोरोना वायरस की, इस अटेम्प्ट में कोरोना वायरस की आएगी है, कोरोना वायरस की क्या आएगी एंट्री? शुभ रमन, कोरोना वायरस की एंट्री आएगी।
पेज नंबर 17। ओके सर, पेज नंबर 17 पे क्वेश्चन नंबर 17 पहले डिस्कस करते हैं, फिर आगे देखते हैं। मैं लिख भी देता हूँ पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है। अच्छा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। देखें, इस क्वेश्चन की खूबसूरती ये है कि ये इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है, यहाँ बिजनेस का नाम नहीं दिया हुआ। तो लेट मी राइट मिस्टर्स ट्रिपल एक्स जनरल जर्नल फॉर द मंथ ऑफ भी नहीं दिया हुआ, तो मैं फॉर द मंथ एंडेड ट्रिपल एक्स। ठीक है सर, ये डेट नहीं होगा, ये सीरियल नंबर होगा, क्योंकि डेट्स नहीं दी हुई ना, सीरियल नंबर होगा। अच्छा सर, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। सर कल ऑफ है नहीं यार, देखो अगेन वही बात है, ऑफ हो या तुम किस पर्सपेक्टिव से बोलो, फीस वगैरह जमा करवानी है, अकाउंट्स में जाना है, तो मेरे ख्याल से 9 से 3 खुला हुआ है। बाकी हम लोग तो घर से, जैसे आज मैं घर से क्लास ले रहा हूँ, तो जो है ये सीन है। तो अगर अगर तुम्हें अकाउंट्स वगैरह में जाना है, तो बिल्कुल कल 9 से 3 खुला हुआ होगा। क्लासेस तो यार हम लोग, हाँ बिल्कुल क्लास तो ऑन होगी ना। लेबर डे की छुट्टी है, तुम लोग लेबर थोड़ी हो, तुम लोग तो स्टूडेंट्स हो। अच्छा जी। परचेज इक्विपमेंट बाई पेइंग कैश ₹1500, चेक ₹12,000 एंड बैलेंस फ्राइडे 9 to 12 एंड फ्री ऑफ। हाँ मुझे इसका नहीं है, होगा बिल्कुल आतिक, तुम सही बोल रहे हो कि मैं कंफर्म भी कर दूंगा। बोलता परचेज इक्विपमेंट बाई पेइंग कैश ₹1500, चेक ₹12,000 एंड बैलेंस ₹13,000 ऑन क्रेडिट। बोलता है इक्विपमेंट खरीदा है, इक्विपमेंट खरीदा है 1500 का, यानी नहीं, इक्विपमेंट खरीदा है हमने क्या करके, कैश पे किया है 1500 का, बैंक से पे किया है 12,000 और बाकी उधार पर है। इसका मतलब है जो टोटल इक्विपमेंट आया है ना, वो मेरे पास 26,500 का आया है। अच्छा, यहाँ कहीं नहीं लिखा कि यार घर से पैसे लाया है या कहाँ से पैसे लाया है, तो हम अज्यूम करेंगे ये बिजनेस के ही पैसे थे। ठीक है, यानी बिजनेस के पैसों से ही जो है कैश डेबिट, बैंक डेबिट, हाँ हाँ, माजरत, इक्विपमेंट डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, अदर पेएबल क्रेडिट। वालेकुम अस्सलाम जुहैर। अदर पेएबल क्रेडिट। ठीक है बच्चों, कैश और बैंक जो है वो क्रेडिट होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन हैं, हर एंट्री का दूसरी एंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। सर कैश कितने का था, 1500 का। कैश 1500, चेक था 12,000, और ये जो था ये था 13,000। तो इन तीनों का टोटल मिला के इक्विपमेंट मुझे कितने का पड़ा है, 26,500 का। आगे बढ़ो, कोई मसला तो नहीं है। बोलता है परचेज इक्विपमेंट इन एक्सचेंज ऑफ फर्नीचर ₹18,000। सर मैंने जो है, हाँ अलग नहीं यार, अलग करके इक्विपमेंट तो एक ही है ना। ठीक है सैयद मोहम्मद, इक्विपमेंट तो एक ही है ना यार, अलग करके लिखोगे तुम लिख तो सकते हो, कोई मसला नहीं, मगर एग्जामिनर तुम्हें पागल समझेगा। परचेज इक्विपमेंट इन एक्सचेंज ऑफ फर्नीचर ₹18,000, यानी इक्विपमेंट खरीदा है फर्नीचर के आगे, जिसको कहते हैं बार्टर सिस्टम, बार्टर ट्रांजेक्शन होती है। जैसे पुराने जमाने में जो है बार्टर ट्रांजेक्शन होती थी ना, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जो है वो आटा चाहिए या चीनी चाहिए, तो तुम उसके अगेंस्ट अपनी कोई चीज दोगे। फॉर एग्जाम्पल तुमने जो है वो, तुम्हारे पास जो है वो भैंस बकरियां हैं, तुम उसका दूध जो है वो बेचते हो, तो तुम दूध देते हो और तुम्हें जो है उसके अगेंस्ट, तो जो है things are exchanged, a system in which things are exchanged against another thing, or other than cash I would say, या goods or services are exchanged अगेंस्ट अदर गुड्स और सर्विसेज, ऐसा सिस्टम कहलाता है बार्टर सिस्टम। तो सर अगर लेट्स से कोई इक्विपमेंट है, तुम उसके अगेंस्ट फर्नीचर अगर ले रहे हो, ठीक है, या फर्नीचर दे रहे हो, हमने इक्विपमेंट खरीदा है फर्नीचर के अगेंस्ट, तुम्हारे पास से क्या जा रहा है, फर्नीचर जा रहा है, तो तुम फर्नीचर को क्रेडिट करोगे, फर्नीचर को क्रेडिट करोगे, और
इक्विपमेंट को डेबिट करोगे। अच्छा, कुछ बच्चे जो हैं वो मुझसे ये एक्सचेंज वाला सवाल कर रहे थे कि सर अगर एक्सचेंज की एंट्री होती है तो ना एक्सचेंज की ये एंट्री होगी, जो चीज जा रही होगी उसको जो है आप क्रेडिट कर दोगे और जो चीज आ रही होगी उसको आप डेबिट कर दोगे। सही है सर। आपने बैंकिंग नहीं फरिया, मैं बताऊंगा अभी बैंकिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। सही है। एंट्री नंबर 3, रिटर्न फर्नीचर फॉर कैश ₹15,000। सर फर्नीचर रिटर्न कर दिया है हमने, सही है, कैश हमें मिला है 15,000 का। यानी सर ये तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये एंट्रीज हर एक एंट्री दूसरे से इंडिपेंडेंट है, हर एंट्री का दूसरी एंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना। सर रिटर्न फर्नीचर फॉर कैश ₹15,000, हमने फर्नीचर रिटर्न करा है कैश के अगेंस्ट, तो सर हम एंट्री क्या पास करेंगे? सर एंट्री नंबर 3, सर कैश डेबिट, हमें कैश मिला और हमने फर्नीचर वापस कर दिया। फर्नीचर क्रेडिट कितने से? 15,000 से, ठीक है। आगे बढ़े। सर इसके बाद है रिटर्न इक्विपमेंट परचेज ऑन क्रेडिट टू सप्लायर ₹12,000। सर हमने कोई इक्विपमेंट खरीदा था उधार पे, वो हमने सप्लायर को वापस किया है। अब कुछ बच्चे जो है ना वो परेशान होंगे, वो ऊपर वाली एंट्री से उसको मिला के देख लेंगे। नहीं, रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुम पढ़ो तो लिखा हुआ है, नहीं फर्नीचर रिटर्न नहीं लिखेंगे, सिर्फ फर्नीचर लिखेंगे। अगर तुम देखो तो ऊपर लिखा हुआ है कि भाई इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है, इसका मतलब है हर एंट्री दूसरी एंट्री से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसका पिछली एंट्री से कोई ताल्लुक नहीं। सही है। ये एक तरीके से रैपिड फायर मैंने राउंड रखा था जिसमें तुम लोगों ने बस एंट्रीज की बनानी है, जो है जो भी ट्रांजेक्शन होगी। तो बोलता है रिटर्न इक्विपमेंट परचेज ऑन क्रेडिट टू सप्लायर ₹12,000। सर इसकी एंट्री उधार पर है तो एंट्री नंबर 4, अदर पेएबल डेबिट, अदर पेएबल डेबिट इक्विपमेंट क्रेडिट कितने से? कितने से? 12,000, 12,000। सही है। एंट्री नंबर 5, ओनर पेड टू अकमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इधर सब सुन रहे हैं, इधर सब सुन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एक चीज याद रखो, ओनर जो बिजनेस में लाता है ना, यानी बिजनेस में एसेट का लाना सिर्फ कैपिटल नहीं होता। अगर ओनर बिजनेस में कुछ ला रहा है ना, सिर्फ वही कैपिटल की डेफिनेशन में नहीं आता। अगर कोई ओनर बिजनेस की लाइबिलिटी भी अज्यूम कर रहा है ना, वो भी कैपिटल में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, याद रखो। अगर ओनर बिजनेस की लाइबिलिटी पे करता है ना तो वो भी कैपिटल में आएगा। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ने किसी को 5,000 पे करने थे, अब ओनर 5,000 पे कर देता है तो बिजनेस की लाइबिलिटी कम हुई और कौन लेकर आया है? ओनर। तो लाइबिलिटी डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। ये काफी जो है जब सीनियर तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सीनियर जो अभी ये हैं मॉड्यूल सी के, मॉड्यूल डी के, जो कैफ के आगे, उन बच्चों को भी ये चीज नहीं पता होती, या वो शायद उनका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं होता कि भाई देखो, ओनर जो भी बिजनेस में लाए ना, जो भी एसेट, वो तो कैपिटल होता है, मगर उसके अलावा अगर वो बिजनेस की कोई लाइबिलिटी अज्यूम कर रहा है, यानी बिजनेस की कोई लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहा है, तो वो भी कैपिटल में आता है। तब ये बोलता है ओनर पेड टू अकमल फ्रॉम होम इक्विपमेंट वाज परचेज्ड ऑन अकाउंट ₹14,000 फ्रॉम पर्सनल कैश। अच्छा, हमने बिजनेस ने कोई इक्विपमेंट खरीदा था, सही है, अकमल से। अब ओनर वो पे कर रहा है, तो इसका मतलब समझो कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से दे दो। मोहम्मद हसन, अभी मैंने एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल एहसन इन कंपनी, मोहम्मद हसन तुम्हारे नाम पर ही एक एग्जांपल बनाते हैं। एहसन इन कंपनी है, एहसन इन कंपनी ने जो है इक्विपमेंट किसी से, कंपनी ने, मैं बिजनेस ने 10,000 रुपए का उधार पे इक्विपमेंट खरीदा था, तो एहसन इन कंपनी बेटा, एहसन इन कंपनी ने एंट्री क्या पास की होगी? मोहम्मद एहसन इक्विपमेंट डेबिट, अदर पेएबल क्रेडिट। अब मोहम्मद एहसन थे, एहसन इन कंपनी के पास पैसा शॉर्ट हो गया था, तो मोहम्मद एहसन अपने घर गए, उन्होंने 10,000 रुपए अपने घर से लिए, ठीक है, और जो है ये लाइबिलिटी जो है बिजनेस की पे की। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखो, एहसन इन कंपनी के बाद क्या क्या हुआ? लाइबिलिटी कम हुई, मतलब एहसन इन कंपनी की लाइबिलिटी या अदर पेएबल डेबिट, और एहसन इन कंपनी की लाइबिलिटी जो कम हुई है किसने पे किया है? क्या ये बिजनेस का पैसा था? नहीं नहीं नहीं, ये ओनर ने पे किया है। मतलब ओनर कुछ ला रहा है, तो ओनर जब भी लाता है तो कैपिटल बढ़ता है। सही है। नहीं नहीं रक्षा बेटा, इधर लाइबिलिटी कैसे कैसे होगा, नहीं है, एक अलग चीज है। देखो एक चीज समझो, इसको ऐसे समझो, लाइबिलिटी कौन पे करता है? ओनर, बिजनेस पे करता है। अगर बिजनेस पे करता है ना तो तुम एंट्री क्या लगाते हो? लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट।
और अगर ओनर पे कर रहा है तो इसका मतलब है ओनर एक तरीके से ला रहा है ना बिजनेस में पैसा। सही है। तो अपने पास तुम लोग चाहो तो कहीं लिख भी लो कि कैपिटल का मतलब सिर्फ एसेट लाना नहीं होता, कैपिटल का मतलब बिजनेस की लायबिलिटी भी अज्यूम करना होता है बाई ओनर। अब इधर क्या हुआ है कि ओनर ने जो है, बिजनेस ने 14,000 रुपए अकमल को पे करने थे। अब ओनर पे कर रहा है, बिजनेस पे नहीं कर रहा, ओनर पे कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एक तो बिजनेस की लायबिलिटी कम हो रही है एंट्री नंबर 5 में, अदर पेएबल डेबिट, अदर पेएबल अकमल का। अकमल का भाई ये क्या बिजनेस से पैसा गया है? बिजनेस से पैसा गया नहीं, नहीं नहीं, ये ओनर ने अपनी जेब से दिया है। ओनर जब भी देता है बिजनेस के लिए कुछ भी तो कैपिटल बढ़ता है। कितने से? 14,000 से। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। एंट्री नंबर 6, अर्न कमीशन इनकम ₹13,000 बट नॉट येट रिसीव। हमने कमीशन इनकम तो अर्न की है मगर अभी तक हमें मिला नहीं है। याद रखो, याद रखो, हम जो अकाउंटिंग करते हैं ना, वो एक्रूअल बेसिस पर करते हैं, इंटाइटलमेंट की बेसिस पर करते हैं। ये कमीशन मैंने, देखो एक चीज याद रखो, अर्न करना अलग चीज है, रिसीव होना अलग चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। अर्न करना अलग चीज है, रिसीव करना अलग चीज है। सर क्या फर्क है? देखो फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, शेयर बता रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। देखो अर्न करना अलग चीज है, रिसीव करना अलग चीज है। मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, लेट से मैं एक दिन के लेता हूँ 5,000 रुपये। सही है। अब मैंने तुम्हें एक दिन पढ़ा लिया, तो क्या मैंने अर्न कर लिया? जी बिल्कुल। अब मैं हकदार हूँ 5,000 रुपये तुमसे लेने के लिए, मगर तुमने मुझे अभी नहीं दिए पैसे। तो यहाँ मैंने अर्न तो कर लिए हैं 5,000 मगर रिसीव नहीं किए हैं अभी तक। सही है, तो मेरी बात समझ रहे हो? इसको आओ एक फ्लिप साइड देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं हसन मारफानी, बड़ा टीचर है, मैंने बोला भाई एडवांस में पैसे दो, तुमने मुझे आज 5,000 रुपये दे दिए, क्लास होगी एक हफ्ते बाद। तो मैंने पैसे रिसीव तो कर लिए मगर अर्न नहीं करे। अर्न का मतलब क्या मैं हकदार हूँ? सही है, याद रखो, इनकम या एक्सपेंस तुम हकदार की बेसिस पे बुक करते हो जब तुम्हारा हक एस्टेब्लिश हो जाए। याद रखना, ये कहलाता है एक्रूवल सिस्टम। ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल कोई एक्रूवल शक्रूवल ये मुश्किल अल्फाज में नहीं जाओ। अभी बस इतना समझ लो कि तुम अपना इनकम उस वक्त बुक करते हो जब तुम हकदार होते हो उसके, चाहे तुम्हें पैसे मिले हों या नहीं मिले हों। सही है। अच्छा, ये बोलता है अर्न कमीशन ₹13,000 बट नॉट येट रिसीव्ड। सर हमने अर्न तो कर लिया मगर हमें रिसीव नहीं हुई, कोई मसले वाली बात नहीं है, रिसीवेबल आ जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? कमीशन रिसीव, जरा मुझे अमाउंट बताओ कितने से होगा? कमीशन अमाउंट बताओ। कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट, अमाउंट बताओ यार। चलो 13,000, अच्छी बात है, वो मुझे वरना फिर देखना पड़ता है शीट वो चेंज करके ना। 13,000। अच्छा देखो, मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं सिर्फ तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुम इनकम कब बुक करोगे। सर अकाउंट रिसीवेबल नहीं होगा यार मनीष। तुम चाहो तो तुम अकाउंट रिसीवेबल भी कर लो विद एन अजम्पशन कि उसका ये बिजनेस है, तुम चाहो तो कर लो। अगर सर विदाउट अर्न रिसीव हो गया तो ये लाइबिलिटी होगी, ये अनअर्न कहलाता है उसामा, ये अनअर्न कहलाता है। वक्त आने पे इंशाल्लाह बताऊंगा। अगर तुमने रिसीव कर लिया, अर्न नहीं किया, तो ये अनअर्न कहलाता है। अच्छा सर, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, देखो मैं तुम्हें सिर्फ फर्क बता रहा था। देखो अर्न और रिसीव में फर्क क्या है? अर्न का मतलब है तुम हकदार हो, रिसीव का मतलब है तुम्हें फिजिकली पैसा मिला। अब इसकी एक और एग्जांपल दूं, लेट्स से मैं टूरिज्म, सर अगर सर वो सर लेट्स से मैं टूरिज्म का बिजनेस करता हूँ। मैंने तुम्हें बोला आओ यार, मैं तुम्हें जो है नर्दन नर्दन एरियाज का जो है विजिट करवाऊंगा और तुमसे 2 लाख रुपए लूंगा। तो तुम लोगों ने बोला कि हसन जो है हम आपको 2 लाख रुपए 15 दिन बाद देंगे, पहले विजिट करवाओ। मुझे बताओ, मैंने तुम्हें विजिट करवा दिया एक हफ्ते का, मगर पैसे अभी तक नहीं मिले, पैसे बाद में मिलेंगे। मुझे बताओ क्या मैं हकदार हूँ? क्या मैं 2 लाख रुपए लेने के लिए हकदार हूँ? बिल्कुल हकदार हूँ, ये कहलाएगा अर्न करना। मगर मैंने अभी तक रिसीव नहीं करा। तो मैं इनकम कब बुक कर लूंगा? मैं इनकम जब आज मैं हकदार हूँ ना, उसी की बेसिस पे मैं बुक कर लूंगा इनकम। तो सर अभी तक मिला नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप रिसीवेबल बुक कर लोगे अगर नहीं मिला तो। रिसीवेबल आता ही उसी वक्त है कि जब आप हकदार हो मगर आपको मिला नहीं है। अरे भाई रिसीवेबल का मतलब क्या होता है कि तुम हकदार हो मगर तुम्हें मिला नहीं है, तभी रिसीवेबल है। तो आप समझ आई बात कि अर्न और रिसीव में फर्क क्या है? अर्न और रिसीव में सर अकाउंट रिसीवेबल हाँ लिख सकते हैं, फैशन ग्लिम्स लिख सकते हैं, बिल्कुल। फैशन ग्लिम्स हमारा असली नाम क्या है? लिख सकते हैं, कमीशन रिसीवेबल की जगह अकाउंट रिसीवेबल भी जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा सर, हैं तुम भी जुहैर, ये जुहैर इरफान हो तुम?
अच्छा, चलो सही है। आगे बढ़ते हैं, एंट्री नंबर 7 आएगा ना मनीष? फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल आ सकता है, अदर रिसीवेबल बिल्कुल आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा लेट से इंस्टीट्यूट है, अब एसी मुझे बेचने पड़े, पुराने हो गए थे एसी, अब एसी मैंने उधार में बेचे हैं कबाड़िए वाले को, तो मैं अदर रिसीवेबल डेबिट करूंगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। बोलता है, क्या बोलता है ये, रिसीव फर्नीचर फ्रॉम हाँ, ये बहुत मजे की चीज है, बहुत मजे की चीज है, बहुत मजे की चीज है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली जो मेरा अकाउंट रिसीवेबल होता है उसके अगेंस्ट मुझे क्या मिलता है? लिख के बताओ। मेरा जो अकाउंट रिसीवेबल होता है उसके अगेंस्ट मुझे क्या मिलता है? कैश, कैश और चेक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कैश और चेक बहुत अच्छे, अप्रिशिएबल, जबरदस्त। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या जरूरी है कि मैं कैश या चेक ही लूं? बिजनेस जो है कैश या चेक ही ले, बिजनेस को छोड़ नहीं ले सकता क्या? फॉर एग्जाम्पल जुहेर को ही पकड़ते हैं ना, जुहेर को पकड़ते हैं। अच्छा यार, लेट्स है जुहेर है, जुहेर मेरे पास आया, जुहेर ने बोला हसन भाई मेरे पास जो है वो भी पैसे नहीं है, या मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैंने बोला कोई मसले वाली बात नहीं है, पढ़ लो। तो मैंने बोला मेरी फीस जो है वो है 30,000, 30,000। तो जुहेर ने बोला सही है, मुझे बताओ मैंने एंट्री क्या पास करी होगी जब जुहेर को मैंने सर्विसेज दी होंगी, मैंने जो है एंट्री पास करी होगी, अज्यूम कराऊं मैंने इसको पढ़ा दिया, मैंने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करा होगा जुहेर से, और क्या क्रेडिट करा होगा? सर्विस इनकम या टीचिंग इनकम क्रेडिट करा होगा, यही करा होगा ना भाई? लिख के बताओ। अकाउंट रिसीवेबल जुहेर से डेबिट करा होगा और सर्विस इनकम या टीचिंग इनकम क्रेडिट करा होगा। अब मुझे बताओ, जुहेर मेरे पास जो है कुछ दिन बाद आता है, जुहेर बोलता है सर मेरे पास पैसे तो नहीं है, आप कुछ और ले लें। मैंने बोला अच्छा, तो प्लीज इधर उधर मत जाओ, इधर अपनी सोचों को इधर ही रखो, बी पॉजिटिव। सर जो है, जुहेर ने बोला सर कुछ और ले लें आप। मैंने बोला अच्छा तू क्या दे सकता है? तो जुहेर जो है वो सोचने लगा, फिर जुहेर ने बोला कि सर मेरे घर पे जो है एक फर्नीचर पड़ा हुआ है, वो फर्नीचर जो है वो 30,000 का है, तो आप वो फर्नीचर ले लें अपने बिजनेस के लिए। अच्छा चलो, पॉजिटिव ही हो के अब्दुल वासिक। तो मैंने बोला सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है, तू पैसे नहीं दे सकता, मुझे भी मेरे बिजनेस को फर्नीचर की जरूरत है, स्टूडेंट्स वगैरह को बिठाना है, उनके पेरेंट्स आते हैं उनको बिठाना है। तो मुझे बताओ, अब बिजनेस में कैश नहीं आया, बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर आया है। ठीक है, तो एंट्री क्या पास होगी? फर्नीचर डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब समझ आया तुम लोगों को? अब समझ आया? लिख के बताओ ना, कि अगर तुम्हें किसी से रिसीवेबल हो कुछ, तो जरूरी नहीं है कैश में मिले, हो सकता है अदर दिन कैश में मिल सकता है। तो ये जो एंट्री है, एंट्री नंबर 7, रिसीव फर्नीचर फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर ₹12,000, तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? एंट्री नंबर 7, इसकी एंट्री क्या पास होगी? फर्नीचर डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कितने से? कितने से? अरे यार तुम लोग एक तो बताते नहीं हो, बार आता है। चलो आगे बढ़े। सर क्रेडिट का मतलब तो पे, तो बेटा क्रेडिट कस्टमर है ना, क्रेडिट कस्टमर का मतलब है उधार पे। मैंने लिखवाया था जब भी ऑन अकाउंट या क्रेडिट लिखा हो, इसका मतलब है उधार पे। क्रेडिटर का बोला था, क्रेडिट का नहीं बोला था। अच्छा सर, एंट्री नंबर 8, ये भी बहुत मजे की चीज है, ये भी बहुत मजे की चीज है, हम सब सुनेंगे, हम सब सुनेंगे, ये बहुत मजे की चीज है। अच्छा एक बात तो बताओ, एंट्री नंबर 8, एक बात तो बताओ यार। सर यार मैं एक बात तो बताओ। हाँ तो बेटा सब जागते रहो ना, बताओ तो, सब पूछो तो क्या बात। हाँ तो ऐसे लिखो ना बेटा। सर लेट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। अच्छा मुझे बताओ, मेरी सर्विस इनकम है ना, मुझे बताओ सर्विस इनकम के अगेंस्ट मुझे क्या मिलेगा? सर्विस इनकम के अगेंस्ट मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा? कैश मिलेगा, बिल्कुल, बिल्कुल कैश या चेक। अच्छा, क्या जरूरी है कि कैश या चेक मिले?
नहीं, जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई और एसेट भी मिले, फर्नीचर भी मिले, लाइबिलिटी भी कम हो, या हो सकता है मेरा एक्सपेंस में सेटल कर। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो ये उसामा और उमामा है। लेट्स से मैं जिस जगह पे पढ़ाता हूँ ना, मैं जिस जगह पे पढ़ाता हूँ जो है, वो एक लैंडलॉर्ड की जगह है, मैंने किराए पे वो जगह ली हुई है। अब उसामा और उमामा जो है वो उस लैंडलॉर्ड के बच्चे हैं, ठीक है। लैंडलॉर्ड को के बच्चों को मैंने पढ़ाया लेट से 50,000 का, तो मेरी सर्विस इनकम तो क्रेडिट होगी 50,000 से, इस पर तो किसी को मसला नहीं है। सर्विस इनकम तो क्रेडिट होगी 50,000 से पे, इस पे तो किसी को मसला नहीं है। लिख के बताओ, सर्विस इनकम क्रेडिट होगी 50,000 से, इस पे तो किसी को मसला नहीं है। डेबिट क्या होगा? अच्छा, अब डेबिट क्या होगा वो बात करते हैं। ओनर मेरे पास आया, ओनर ने बोला हसन भाई आपने जो है ये बच्चों को पढ़ाया है, तो 50,000 रुपये ले लो। मैंने बोला नहीं नहीं, 50,000 रुपये नहीं, दो मुझे तुम्हारे को एक्सपेंस देना था, रेंट एक्सपेंस देना था। तुम एक काम करो, वो जो रेंट एक्सपेंस है ना, तुम समझ लो वो रेंट एक्सपेंस हो गया, तुम्हारा रेंट हो गया। तो इधर हुआ क्या, इधर इनकम के अगेंस्ट मेरा रेंट एक्सपेंस सेटल हो गया। तो एक तरफ मेरा रेंट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ मेरी इनकम बढ़ रही है। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? रेंट एक्सपेंस डेबिट और सर्विस इनकम सर्विस इनकम क्रेडिट। अरे 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 अरे, यानी इधर मैं रीड भी करके बता देता हूँ, इधर थोड़ा अंग्रेजी में तुम लोगों को मसला होगा, मैं रीड भी कर देता हूँ। बोलता है रेंडर्ड सर्विसेज टू द ओनर ऑफ ऑफिस ₹18,000 अगेंस्ट द रेंट फॉर द मंथ। यानी मैंने रेंट एक्सपेंस जो है वो किया, और रेंट एक्सपेंस के अगेंस्ट क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया मैंने, अगेंस्ट उसके इनकम दी है। तो एक तरफ मेरी इनकम बढ़ रही है 18,000 से, और दूसरी तरफ मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है 18,000 से। सर्विस इनकम डेबिट क्यों होगी बेटा? इनकम तो बढ़ रही है ना, इनकम क्रेडिट होगी, तुम्हारा एक्सपेंस बढ़ रहा है दूसरी तरफ से, एक्सपेंस डेबिट होगा। आओ मैं तुम्हें इसको थोड़ा सा और लंबी करके बताता हूँ। अज्यूम करो, नहीं सर नहीं नहीं, ये मजा नहीं आया, ये मजा नहीं आया, आप लंबी करें इसको, और लंबी करके समझाएं। आओ थोड़ा लंबी करके अज्यूम करो तुम्हें पहले कैश मिलता। ये जो अभी हमने बात की थी, इसको बहुत गौर से देखना है, इसको बहुत गौर से देखना है। ये जो हमने अभी बात की थी सेंट्री की, उमामा उसामा को मैंने पढ़ाया, इनके अब्बू ने जो है वो मुझे 50,000 रुपए दिए। अज्यूम करो 50,000 रुपए दिए, कैश डेबिट। सही है, मैं एंट्री क्या लगाऊंगा? कैश डेबिट सर्विस इनकम, यही एंट्री लगाऊंगा। अज्यूम करो पहले वो मुझे पैसे देते हैं, फिर मैं उनको पैसे देता हूँ, ऐसा कर लेते हैं। 50,000, 18,000 कर लेते हैं। अभी सुन लो, ये देख लो, पहले देख लो फिर सवालात करना। अज्यूम करो कि जो अभी उसामा और उमामा की मैंने एग्जांपल बनाई थी कि उनको मैं पढ़ाता हूँ, सही है। तो मैंने अज्यूम कर रहा हूँ, पहले मुझे कैश मिलता है, फिर मैं उनके अब्बा को रेंट के नाम पे कैश देता हूँ, ऐसे कर लेते हैं। मुझे बताओ, अगर जब मुझे कैश मिलेगा तो ये एंट्री बनाऊंगा? बताओ, कैश डेबिट सर्विस इनकम क्रेडिट लिख के बताओ। अरे भाई, अगर कैश मिलता तो ये एंट्री बनाता। अब यही पैसों से मैं अपना रेंट पे कर देता हूँ उसके अब्बा को, मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, यही एंट्री बना था। कितने से? 18,000 से। अब मेरे प्यारे मासूम से बच्चों, इन दोनों एंट्रीज को मिलाओ, तो देखो कैश पहले डेबिट हो रहा है, फिर क्रेडिट हो रहा है। तो कैश देखो, कैश डेबिट कैंसल, कैश क्रेडिट कैंसल। तो मुझे बताओ नेट इफेक्ट क्या रहता है? ये ऊपर वाली एंट्री नहीं है, देख के बताओ। रेंट एक्सपेंस 18 से डेबिट, सर्विस इनकम 18 से क्रेडिट। तो समझ गए या नहीं समझे? जिन बच्चों को समझ नहीं आया, समझ गए कि रेंट एक्सपेंस डेबिट सर्विस इनकम क्रेडिट? चलो, जबरदस्त जबरदस्त। जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो समझे पहले भाई, पैसा आया फिर पैसा गया, तो पैसे से पैसा कैंसिल, तो नेट बेसिस पे यही एंट्री पास हुई। हाँ, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा यार, ये पता नहीं दो तीन पार्टिसिपेंट जो हैं वो एक सवाल पूछ रहे थे, रुको रुको, तुम लोगों के मैसेज की वजह से जो है ना वो सवाल ऊपर चले गए। रुको, जरा मैं देख के ना इसको स्क्रॉल अप कर दूं। एक मिनट। सर हमें तो नहीं पता कि उसका बिजनेस फर्नीचर का है या नहीं, तो हमें अदर रिसीवेबल क्रेडिट करना आपकी मर्जी है फरिया।
पर ये आपकी मर्जी है, आप चाहो तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दो, आप चाहो तो अदर रिसीवेबल। मगर देखो नॉर्मली जो भी कस्टमर होता है ना, तो कस्टमर आपका वन ऑफ नहीं होता है, ठीक है, कस्टमर आपका रेगुलर होता है, ठीक है, आपका कस्टमर रेगुलर होता है, तो तभी मैंने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करा है। आगे बढ़े, ठीक है, तो एंट्री नंबर 8 आई होप सबको क्लियर है। एंट्री नंबर 9 बोलता है पेड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ₹4,000। सर इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कैश क्रेडिट हुआ है। नहीं सर, हम अज्यूम करना चाहते हैं बैंक क्रेडिट हुआ है, आप बैंक अज्यूम कर लो। नहीं सर, ज्यादा बेहतर कौन सा? अबे भाई दोनों बेहतर है, तुम चाहो तो कैश क्रेडिट कर लो, तुम चाहो तो बैंक क्रेडिट कर लो, कोई मसला नहीं। आगे बढ़े सर। हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी लिख सकते हो, मार्कअप एक्सपेंस भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, मैं लिख भी देता हूँ मार्कअप एक्सपेंस। सही है। आओ एंट्री नंबर 10, आगे बढ़े। आगे बढ़े, चलो सही है। सर एंट्री नंबर 10, बैंक अप्रूव्ड एन ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ 50,000। बैंक अप्रूव्ड एन ओवरड्राफ्ट सर, 10 पर नो एंट्री होगी जी, बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद अहमद, नो एंट्री होगी। आओ जरा समझो, मेरी एक बात समझो। सर वो सर बैंकिंग सिस्टम के ऊपर इसी से ही बात निकली थी एक्चुअली। आज मेरा एक स्टाइलस जो है ना, वो इंस्टीट्यूट में ही रह गया है, तो जिससे मैं लिखता हूँ, तो इस वजह से वो बैंकिंग सिस्टम में तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। कल अपनी क्लास होगी तो कल आते ही बैंकिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा, जब वो मेरा स्टाइलस आ जाएगा, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम में कल इंशाल्लाह तुम लोगों को बताऊंगा पूरा ना, कि शुरुआत कहाँ से हुई और ये कितने किस्म के अकाउंट्स होते हैं, ये सूद हमें मिलता है, सूद हम देते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो एंट्री नंबर 10 आओ समझो, पहले तो ये समझ लो, पहले ये समझो देखो। सर बैंक जो है ना, कुछ अपने वर्दी कस्टमर्स को भी मैं सिर्फ सरसरी तौर पे बता रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। बैंक के कुछ वर्दी कस्टमर्स होते हैं ना, अब फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता है तुम्हारे बिजनेस में जो है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होती है तुम्हारी जबान। अगर तुम्हारी जबान के तुम खड़े हो ना, तो लोग तुम पे भरोसा करेंगे, तुम्हें पैसे अंधाधुंध देंगे। मगर जहां लोगों को पता चल गया ना, नहीं यार तुम जो है ना डंडी मारते हो पैसों में, या तुम हडरामी करते हो, या तुम जो है वो दगाबाजी करते हो ना, तुम बिजनेस कर ही नहीं सकते। याद रखो, एक हलाल बिजनेस का सबसे पहला उसूल है तुम्हारी जबान। तुम्हें पता है, तुम अगर किसी को चेक देते हो ना, बाहर के ममालिक में बता रहा हूँ, और अगर वो डिसऑनर हो जाए तो तुम्हें पता है 6 महीने की जेल है। मगर हमारे यहाँ हम लोग मुस्लिम हैं, मगर हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम लोग जो है वो चेक देते हैं ना, तो हमारे चेक में पैसे, हमारे बैंक में पैसे नहीं होते, और हम खुश होते हैं यार सामने वाले को मामा बना दिया। क्योंकि मैं तो देखो फाइनेंशियल सेक्टर से हूँ ना, मैं तुम्हें बताऊं, हम जो है क्योंकि फाइनेंसिंग करते हैं, किसी को गाड़ी चाहिए हो, किसी को कुछ चाहिए हो, घर वगैरह, हम लोग जो है पैसे देते हैं। यकीन करो खुदा की कसम, जब उनसे पैसे मांगने के लिए जा रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि यार हम पता नहीं कोई फकीर भंगी है। यानी हमारे ही पैसे हम मांगने के लिए जाते हैं और हमें नहीं दे रहे होते, यानी रिगा रहे होते हैं। फिर वो अलग बात है कि हम लोगों की रिकवरी टीम्स होती है, फिर वो जाके रिकवर कर रही होती है, ठीक है। तो मैं सिर्फ तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे साथ एक लाइव एक केस हुआ था, मैं क्योंकि ट्रेनिंग्स वगैरह भी करवाता हूँ, सही है। तो जो है एक ट्रेनिंग कंपनी थी, सही है, उसका जो ओनर है उसने मुझे चेक दिया। अब उस अल्लाह के बंदे के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे और उसने मुझे चेक दिया, तो चेक तो बाउंस होना था, डिसऑनर होना था, बैंक ने बाउंस कर दिया। तो तुम खुद बताओ मेरे दिमाग में उस बंदे की क्रेडिबिलिटी क्या होगी। मैं तो इसको ऐसी सलावात दे रहा था दिल में, ये एक चेक नहीं, इसके 3 चेक बाउंस हुए। इसका मतलब हाँ, मोहम्मद अहमद ने बोला गाली नहीं, नहीं हम गाली को अच्छे अल्फाज में बोलते हैं, सलावात दे रहा था, सही है, या उसकी इज्जत अफजाई कर रहा था, ठीक है। तो 3 चेक उसके बाउंस हुए। तो मैं तुम खुद बताओ कि मेरे दिमाग में उस बंदे की क्रेडिबिलिटी क्या होगी।
बिल्कुल माठी क्रेडिबिलिटी होगी, मैं तो उस पर यकीन ही नहीं करूंगा, बोलूंगा आइंदा तो चेक दे, कभी तेरे से चेक ही नहीं लूंगा मैं। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं होते, वो चेक देता है। गुडविल खराब होगी, लो परसेप्शन, नेगेटिव परसेप्शन। अब सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, लेट्स से समझो मेरी बात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जाहिर सी बात है कि मैं क्योंकि कोशिश करता हूँ कि यार हुकूक मेरा एक नेचर भी है, तो मैं हुकूकुल इबाद को कोशिश करता हूँ उसको पूरा करूँ, क्योंकि हुकूकुल्लाह जो है वो तो अल्लाह ताला माफ कर देगा, मगर हुकूकुल इबाद ये तुम लोगों के लिए सबक भी है, अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं करता जब तक कि वो बंदा माफ ना करे। तो मैं कोशिश करता हूँ यार लोगों का जो है ना, तभी लोग जो है ना मेरे मुझे मुझ पर भरोसा भी करते हैं, क्रेडिबिलिटी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। तो अब मुझे एक बात बताओ, लेट से तुम लोग स्टूडेंट्स हो, तुम लोगों के दिमाग में मेरी क्रेडिबिलिटी है ना कि हाँ यार हसन मारफानी, हसन कोई बात बोल रहा होगा तो वो सही होगी। अब लेट से मैं तुम्हें चेक देता हूँ, अज्यूम करो तुम लोग सब मेरे से इंडिविजुअल कैपेसिटी में बिजनेस भी करते हो। अब लेट से कि मैं तुम्हें 10 लाख का चेक देता हूँ, तुम्हें पेमेंट करनी थी, मैंने तुम्हें पेमेंट करनी थी, 10 लाख का चेक देता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो चेक बाउंस हो जाए तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? यार हसन मारफानी तो एक नंबर का टोपीबाज है, हसन मारफानी ने ऐसा चेक दिया 10 लाख का, ठीक है, जो उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे और उसने चेक दे दिया। मेरी क्रेडिबिलिटी खराब होगी या नहीं होगी? जी बिल्कुल होगी, जीरो क्रेडिबिलिटी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, अब देखो बिजनेस का समझो। बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस में जो अकाउंट चल रहा होता है ना तुम्हारा, कभी बिजनेस में अमाउंट जो वाकई हलाल सही बिजनेस होते हैं, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जो तुम्हारा बिजनेस का अकाउंट है ना, इट्स लाइक अ वाटर वेव। वो कभी 10 करोड़ उसके अकाउंट में होते हैं, कभी 5 करोड़ होते हैं, यानी अचानक बार बार इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं बिजनेस के अकाउंट में, किसी भी पॉइंट इन टाइम पर हो सकता है 1 अरब रुपए पड़े हुए, देर इज अ पॉसिबिलिटी 2 लाख रुपए पड़े हुए, देर इज अ पॉसिबिलिटी पैसे ही खत्म हो जाए। बिजनेस का बहुत वॉलेटाइल होता है, सही है, क्योंकि वो पैसे आ रहे होते हैं, पैसे जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। अब सुनना, बहुत लेट्स से मारफानी बिजनेस स्कूल है, मैं बिजनेस करता हूँ। अब जाहिर सी बात है मेरा बिजनेस का अकाउंट है एक, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी को चेक दे रहा हूँ, तो मैं अगर सही बिजनेस करने वाला हूँ तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरा चेक बाउंस हो, वरना तो लोग समझेंगे यार हसन मारफानी, चेक बाउंस होना बहुत बुरा समझा जाता है सही बिजनेस कम्युनिटी में, यार इस बंदे का चेक बाउंस हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, लेट से मेरे अकाउंट में पैसे पड़े 2 लाख और बैंक के पास चेक आया है 4 लाख का, बैंक इनकेश करेगा या नहीं करेगा? लिख के बताओ। मेरे अकाउंट में पड़े हैं 2 लाख किसी भी पॉइंट इन टाइम पे, और बैंक के पास चेक आया है 4 लाख का इनकेश होने के लिए, क्या बैंक करेगा या नहीं करेगा? लिख के बताओ, इनकेश करेगा? नहीं करेगा। मगर मगर सुनो, बैंक को भी पता है कि हसन मारफानी के अकाउंट में अभी नहीं है, 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद आ जाएंगे पैसे। अब कस्टम उसको पता है कि यार हसन मारफानी का चेक बाउंस हुआ 4 लाख का, तो हसन मारफानी तो बैंक की बजा देगा। हमें कस्टमर को भी सेटिस्फाई रखना है, हमें हसन मारफानी को भी सेटिस्फाई रखना है, तो बैंक क्या करता है कि अपने एक वर्दी कस्टमर्स को, जैसे हसन मारफानी को, एक लिमिट दे देता है कि हसन मारफानी साहब, चूंकि आप हमारे अच्छे कस्टमर हैं तो हम आपको 10 लाख की लिमिट देते हैं। पेमेंट नहीं करा, 10 लाख की लिमिट दी है कि अगर कल कलाक आपके अकाउंट में पैसे नहीं हुए तो 10 लाख तक का अमाउंट हम अपनी जेब से दे देंगे आपके बिहाफ पे। ये जो लिमिट बैंक देता है हसन मारफानी को, ये कहलाता है ओवरड्राफ्ट। अब समझ आया ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लिमिट प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू इट्स कस्टमर और इट्स डिपॉजिटर। मुझे बताओ, जब बैंक ने 10 लाख की लिमिट दी, कुछ कोई ट्रांजेक्शन हुई है? नहीं, अभी तो ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई भाई, अभी तो लिमिट अप्रूव की है। ट्रांजेक्शन उस वक्त होती है जब किसी की जेब से कुछ ना कुछ निकले। ओवरड्राफ्ट लिमिट अप्रूव हुई है अभी, सही है सर। लिमिट अप्रूव होने की कोई एंट्री नहीं होती। अब अज्यूम करो लिमिट अप्रूव ही 10 लाख की, उसमें से 2 लाख रुपए हसन मारफानी ने खर्च किए, तो जल्दी से बताओ एंट्री कितने की बनेगी? 2 लाख की बनेगी। याद रखो, ट्रांजेक्शन की एंट्री बनती है, एग्रीमेंट की एंट्री नहीं बनती। ये जो बैंक ने लिमिट अप्रूव की है ना, ये एग्रीमेंट है, ये ट्रांजेक्शन नहीं। ये अभी 10 लाख रुपए थोड़ी दिए। जब हसन मारफानी को 10 लाख रुपए की जरूरत होगी, जब वो निकालेगा तो फिर एंट्री बनेगी। तो इस सर लिमिट सिर्फ कुछ कस्टमर्स को क्यों दी जाती है? देखो बेटा मोहम्मद अहमद, अगर बैंक हर किसी को कस्टमर को क्रेडिट लेने के लिए वो देने के लिए लग गया ना, ये बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, तो फिर बैंक के जो है ना दिवालिया निकल जाएगा। अब तुम खुद बताओ, अगर जो है फॉर एग्जांपल हर एरे गेरे को बैंक ओवरड्राफ्ट अगर लिमिट देने के लिए लग जाए बैंक, तो फिर तो पता नहीं, लोगों का पता ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, जैसे ये कुछ एरियाज हैं कराची के, जैसे लियारी हो गया, गड़ी पारी हो गया, तुम्हें पता है वहां के लोगों को तो लोन भी नहीं देते हैं, अल्लाह माफ करे।
क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है वो जाएंगे खुद भी नहीं आएंगे, पैसे लेने के लिए जाएंगे उन बेचारों से, खुद भी नहीं आएंगे, तो बैंक वाले डरते हैं। लियारी और इन एरियाज को आपको लोन भी नहीं मिलता है। अच्छा, ओवरड्राफ्ट उसामा क्या है, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। ओवरड्राफ्ट इज अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स टू इट्स डिपॉजिटर्स। ठीक है, इट्स सॉर्ट ऑफ लोन। ये आपको लिमिट दे रहा होता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो बैंक आपके बिहाफ पे पे कर देता है। तो याद रखो, अपने पास लिख भी लो कि लिमिट के अप्रूवल की कोई एंट्री नहीं होती। कह सकते हैं आतिक। सर लिख लो अपने पास, ओवरड्राफ्ट की डेफिनेशन लिख लो। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लोन फैसिलिटी। जी बिल्कुल मोहम्मद अहमद, लिख लो, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लोन फैसिलिटी। लिख लो, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लोन फैसिलिटी। लिख लो, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लोन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक to its credit worthy depositors. Provided by the bank to its credit worthy account holders. Provided by the bank to its credit worthy account holders. जी बिल्कुल, बिल्कुल समीर। प्लीज नोट दैट, प्लीज नोट, लिख रहे हो ना तुम लोग सब? प्लीज नोट दैट no entry shall be passed when overdraft limit is approved. Please note that no entry shall be passed when overdraft limit is approved. Please note that no entry shall be passed when overdraft limit is approved. However, entry shall be passed when it is actually used. However, entry shall be passed when it is actually used. लिख लिया तुम लोगों ने? वापस रिपीट कर देता हूँ। ओवर सर एक दफा सर, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लोन फैसिलिटी provided by the bank to its credit-worthy account holders. Please note that no entry shall be passed when overdraft limit is approved. However, entry shall be passed when limit is actually used. However, entry shall be passed when limit is actually used. क्लियर है अब्दुल वासिक? नहीं, नॉर्मली बिजनेस अकाउंट को ही मिलता है। अजान हो रही है, अजान का वक्त, ये 1 मिनट रुको, अजान हो जाए फिर बात करते हैं।
अच्छा यार, किसी भी कस्टमर को, हाँ जहाँ उनको ऐसा लगता है कि कस्टमर की जो है वो क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है तो वो दे देता है। सर लॉकडाउन ऐसे ही होगा या नहीं, उज़ैर समझ नहीं आया, सही से लिख। मोहम्मद एहसन, यार एक मिनट रुको, ये पता नहीं क्या हो गया। सर बैंक ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट भी तो चार्ज, जी बिल्कुल मोहम्मद अहमद, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। बैंक को छोड़ो, अभी तुम अपना बिजनेस देखो, बिजनेस अकाउंट हमारे करंट अकाउंट, जी बिल्कुल मोहम्मद अहमद, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अच्छा सर। सर ये बता दें, क्या बता दूं उसामा बेटा। आओ आगे बढ़ते हैं। बोलता है लोन फ्रॉम बैंक ए was पेड बाई बैंक बी ₹40,000। सर जब बैंक ओवरड्राफ्ट किसी पर्सन को देते हैं तो बैंक अपने पास क्या, अरे बैंक की एंट्री उसामा अभी छोड़ो, अभी अपनी एंट्री देखो इंशाल्लाह, जब बैंक रिकॉर्ड पढ़ोगे ना तुम, तो वहां हम एंट्री देखेंगे कि बैंक क्या करता है। जी बिल्कुल मोहम्मद अहमद, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। अच्छा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत गौर से सुनेंगे, बहुत गौर से सुनेंगे हम सब। 11 लोन फ्रॉम बैंक ए वो पेड बाई बैंक बी ₹40,000। सर एक बैंक का लोन जो है दूसरे बैंक से हमने उतरवा दिया, यानी फॉर एग्जांपल हमने बैंक ए से लोन लिया हुआ था। अब बैंक बी ने जो है, अब बैंक बी ने जो है वो क्या किया, हम बैंक बी के पास गए, हमने बैंक बी को बोला भाई तुम हमारा लोन उतार दो। तो इसका क्या मतलब है कि एक का लोन दूसरे से लोन लेके उतार दिया। जैसे कुछ दोस्त भी हैं, मेरे तो कुछ दोस्त यार हैं, वो क्या करते हैं, वो एक से पैसा लेते हैं, फिर उतारना होता है तो दूसरे से पैसा लेके पहले का उतारते हैं पैसा, फिर तीसरे से पैसा लेके दूसरे का उतार देते हैं ताकि उनका पैसा नहीं लगे। कुछ ऐसे दोस्त मेरी हरकत, तुम लोगों के यहाँ भी ऐसे दोस्त होंगे कि एक से पैसे लिए, फिर उस पहले वाले ने मांगे, पहले वाले ने थोड़ा जलील किया तो दूसरे वाले से लेके पहले वाले को निपटा दिया, फिर जब दूसरे वाले से ज्यादा गालियां सुनी तो तीसरे से लेके दूसरे को जो है वो, हाँ बिल्कुल हेरा फेरी हो रही होती, मैं तो खुद जानता हूँ। मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, तो वो तो यही हरकतें करता है कि जो है जब जहाँ फंसता है तो फिर मेरे पास आता है, क्योंकि उसको पता है कि यार वो हसन जो है वो इतना ज्यादा वो मांगेगा नहीं, आराम से मांगेगा। तो जब भी उसको किसी और को पैसे देने होते हैं खुद नहीं देता, तो मेरे से पैसे मांग के दे रहा होता है, ऐसा होता है। अच्छा सर, बिजनेस में ऐसी हरकतें क्यों होती हैं, बिजनेस में इस वजह से होती हैं, फॉर एग्जांपल बैंक ए है, वो 10% का सूद तुमसे ले रहा है, और बैंक बी जो है वो तुमसे जो है वो 6% सूद ले रहा है, तो मुझे बताओ बैंक ए से लोन लेना ज्यादा बेहतर है या बैंक बी से। बैंक ए 10% पे दे रहा है तुम्हें लोन और बैंक बी 6% पे, बी से, जाहिर सी बात है। अब तुम्हें बैंक बी के बारे में पता नहीं था, तुमने ए से जो है लोन ले लिया 10% पे। अब जब तुम्हें बाद में बैंक बी वालों ने अप्रोच किया कि भाई हमसे लोन ले लो, तो तुमने क्या किया, तुमने बैंक के वालों को बोला भाई मुझे तुम्हारा लोन नहीं चाहिए, तुम एक काम करो मैं तुम्हारा लोन उतार देता हूँ। अब मैंने बैंक बी को बोला यार तुम एक काम करो, तुम जो मेरा लोन है ना तुम उसको पैसे दे दो बैंक ए के, तो बैंक ए फारिग हो गया। अब जो है हुआ क्या, अब मेरी बैंक बी की लाइबिलिटी बढ़ गई। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, लोन फ्रॉम बैंक ए वॉज पेड बाई बैंक बी ₹40,000। इसकी एंट्री क्या पास होगी, लोन पेएबल बैंक ए डेबिट, बैंक ए को जो पे करना था वो पे कर दिया, और अब किसको पे करना है, अब बी को पे करना है, बी की लाइबिलिटी बढ़ गई। सही है, कितने से, 40,000 से, समझ आई बात। ए का लोन पे हो गया और बी का लोन खड़ा हो गया, ये एंट्री समझ आई, यानी हमने बी से पैसे लेके ए को दे दिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। 12 रेंट फॉर द मंथ इज स्टिल अनपेड ₹9,000। सर रेंट एक्सपेंस था अभी तक पे नहीं हुआ है, रेंट एक्सपेंस था अभी तक पे नहीं हुआ है। रक्षा बेटा, अच्छा रक्षा मुझे एक बात बताओ, आसान सी चीज है, तुमने बैंक ए से लोन लिया हुआ था 40,000 का, तुमने एंट्री क्या लगाई होगी, कैश डेबिट लोन पेएबल ए क्रेडिट, रक्षा बताओ। तुमने लोन लिया था 40,000 का, तुमने एंट्री क्या लगाई होगी, कैश डेबिट लोन पेएबल ए क्रेडिट, ये की होगी ना। अच्छा, अब तुम्हें बैंक ए समझ नहीं आ रहा, तुम्हें बैंक बी से लोन लेना है, तुम्हें बैंक, नमाज देता हूँ, नमाज ब्रेक देता हूँ।
रक्षा बेटा इसको ऐसे समझो, जब तुमने लोन लिया होगा तुमने कैश डेबिट करा होगा, लोन पेएबल एक क्रेडिट करा होगा 40,000 से। यार ये मैं इस एंट्री को थोड़ा सा और खोल के बता रहा हूँ, सही है। अब तुम्हें लोन लिए ए समझ नहीं आता, ए समझ नहीं आता है तुम्हें, कि तुम्हें बोलते हो बैंक ए वाला रेट ज्यादा ले रहा है, तुमने बैंक बी को अप्रोच किया, तुमने क्या किया, तुम बी के पास गए, तुमने बी से लोन लिया, लोन पेएबल बी, कितना 40,000, सही है। बच्चा गौर से सुनना बेटा, अब तुमने क्या किया, ये जो कैश लोन बी से लिया है ना, इससे बैंक ए लोन पेएबल बैंक ए उतार दिया, तुमने बैंक ए का लोन पे कर दिया, कैश क्रेडिट, कितने से, 40,000 से। अब रक्षा बेटा इन दोनों एंट्रीज को जरा कंबाइन करो, इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करो, इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करो तो देखो कैश से कैश कैंसिल हो रहा है, कैश से कैश कैंसिल हो रहा है, तो नेट बेसिस पर एंट्री क्या पास हो रही है रक्षा बेटा, लोन पेएबल ए डेबिट, लोन पेएबल बी क्रेडिट। तो ये वही वाली एंट्री नहीं बन रही, ये रही, ये जो एंट्री हमने डिस्कस की थी, ये वाली एंट्री नहीं बन रही। चलो जबरदस्त, चलो अच्छी बात है, ठीक है ना। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो यार मैं कोशिश करता हूँ एक एक बच्चे को जो है ना सब चीजें समझ आए, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोग भी मेहनत करोगे, जो कि माशाल्लाह तुम लोग करते हो। नमाज ब्रेक देता हूँ, पहले ये सवाल कंप्लीट करने दो। चलो यार ये अब चलो नमाज को इंतजार नहीं करवाते, नमाज पढ़ लेते, अभी टाइम हो रहे हैं 5:30 हो रहे हैं, आ जाओ पौने 6 तक, आ जाओ पौने 6 तक नमाज पढ़ के आ जाओ, आ जाओ पौने 6 तक।
अच्छा जी, वंस अगेन खुश आमदीद। आगे हो तुम लोग, स्टार्ट करें। अच्छा सर, कॉपी भी कर लिया है। एंट्री नंबर 12, रेंट फॉर द मंथ इज स्टिल अनपेड रुपीज 9,000। सर रेंट हुआ तो है, रेंट पे करना है, मगर अभी तक पे नहीं किया। सर अभी तक पे नहीं किया। सही है, तो सर रेंट जो है वो आपका एक एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस डेबिट। और सर मुझे बताओ कि अभी तक पे नहीं हुआ तो क्या होगा, पेएबल लाइबिलिटी क्रेडिट। तो एंट्री नंबर 12 आप क्या पास करोगे, रेंट एक्सपेंस डेबिट। रेंट एक्सपेंस डेबिट। स्क्रीन नहीं आ रही? स्क्रीन अब आ रही है बेटा, स्क्रीन आ रही है? अब आ रही है मोहम्मद? रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट। मैं एक्सपेंसेस के लिए बोलूंगा, बाकायदा उनका नाम यूज किया करो। रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट, कितने से सर? तो 9,000 से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी बताने के लिए जा रहा हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बताने के लिए जा रहा हूँ। देखो एक चीज याद रखो, अगर बिजनेस का केस जा रहा हो ना तो कैश क्रेडिट होगा, अगर ओनर्स का केस जा रहा हो ना बिजनेस के लिए तो कैपिटल क्रेडिट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिख भी लो। अगर बिजनेस का केस जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, और अगर ओनर दे रहा है बिजनेस के लिए कोई चीज, फॉर एग्जांपल ओनर पे कर देता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, रेंट के लिए, अदर पेएबल भी लिख सकते हो, मैंने रेंट पेएबल भी लिखा है, आप चाहो तो अदर पेएबल भी लिख सकते हो। दोनों सही है बेटा मोहम्मद। नंबर 13, ओनर पेड द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस फ्रॉम हिज पॉकेट रुपीज 8,000। ओनर ने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किए हैं अपनी जेब से बिजनेस के। तो सर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी बढ़ रहा है। नंबर 13, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट और कैपिटल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ बेटा, ये पता नहीं वो मामा का सवाल है शायद, रुको एक मिनट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 18,000 से पे किया है तो 18,000 से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, ओनर ने पे किया है तो कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि ओनर ने बिजनेस में हिस्सा डाला है ना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के नाम पे। उमामा का सवाल है सर हमने पे ऑफ नहीं किया ना रेंट, तो वो एक्सपेंस क्यों होगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ उमामा, कि मैं मानता हूँ हमने पे नहीं किया, मुझे एक बात बताओ, तुम किसी दुकान पे जाती हो, सही है, या तुम लेट से तुम्हारी गाड़ी है, तुम गाड़ी में ट्रेवल करती हो, सही है, तुम्हारा बिजनेस है उमामा एंड कंपनी के नाम से, अज्यूम कर रहा हूँ बिजनेस के लिए तुम कुछ खर्चा कर रहे हो, तुम पेट्रोल डलवाने जाते हो, पेट्रोल डलवा तो लेते हो 1,000 का, मगर पेमेंट बाद में करोगे तुम। तो मुझे बताओ क्या ये 1,000 का एक्सपेंस नहीं हुआ है? मैं मानता हूँ तुमने 1,000 पे नहीं किया, मगर तुम ये बोलोगे नहीं मेरा तो एक्सपेंस ही नहीं हुआ क्योंकि मैंने पे नहीं किया। नहीं ऐसा नहीं होगा ना, तुम बोलोगे हाँ मेरा एक्सपेंस तो हुआ है मगर मैंने पे नहीं किया अभी तक। ठीक है ना? तो एक्सपेंस तो हुआ है, एक्सपेंस डेबिट करोगे, बिल्कुल देखो एक्सपेंस तो डेबिट करोगे, क्रेडिट कैश की जगह लायबिलिटी करोगे, जैसा कि मैंने किया है, मैंने रेंट पेएबल को क्रेडिट कर दिया है ना। देखो हमने एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, एक्सपेंस की वजह से या तो एसेट कम होता है अगर तुमने पे कर दिया, या फिर लायबिलिटी जो है वो बढ़ती है। तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो कि मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी। देखो हर हर चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं ना, हर चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक मिनट, हर चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। तो लायबिलिटी तो क्रेडिट होगी मगर डेबिट क्या होगा, लायबिलिटी क्यों क्रेडिट हो रही है, क्योंकि तुमने एक्सपेंस किया है मगर पे नहीं किया। तो एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। ठीक है मामा बेटा। समीर का सवाल है सर अगर बैंक या कैश मेंशन ना हो तो फिर पेएबल होगा? नहीं नहीं, अगर लिखा हुआ है ना पेड तो फिर या बैंक या कैश, अगर पेमेंट के हवाले से कुछ नहीं लिखा हुआ तो जी पेएबल होगा समीर, अगर पेमेंट के हवाले से कुछ नहीं लिखा हुआ तो पेएबल होगा। चलो जबरदस्त, चलो दोनों बच्चों को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है ओनर टुक आउट सम इक्विपमेंट टू होम कॉस्टिंग रुपीज 18,000। सर घर लेके चला गया इक्विपमेंट, तो ड्रॉइंग डेबिट,
ड्राइंग डेबिट इक्विपमेंट क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट इक्विपमेंट क्रेडिट कितने से, कितने से, 18,000। 15, ओनर लेंट रुपीज 15,000 कैश टू हिज फ्रेंड, इसकी कोई एंट्री पास होनी चाहिए। ओनर लेंड रुपीज 15,000 कैश टू हिज फ्रेंड, ओनर ने 15,000 रुपए दिए हैं अपने दोस्त को। नहीं अबे भाई, पर्सनल ट्रांजैक्शन है, ओनर ने दिए हैं। हाँ, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ ये नहीं लिखा कि बिजनेस के पैसों से दिया है या किसके पैसों से, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये बिजनेस के पैसों से नहीं दिए, ये पर्सनल पैसों से दिए। एंट्री नंबर 15 हम उस वक्त बनाते जब हम ये अज्यूम करते कि ये 15,000 बिजनेस के पैसों से। ठीक है, तो एंट्री नंबर 15 की कोई एंट्री पास नहीं होगी। क्यों एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि ओनर ने 15,000 रुपए दिए अपने दोस्त को, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं उसने अपने पर्सनल पैसों से दिए। नो एंट्री। इट इज। सर अगर पूरा आप पूरा सवाल होमवर्क के लिए देते हैं और फिर पूरा नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं। इट इज अज्यूम्ड दैट द कैश it was personal cash of owner rather than बिजनेस कैश। ठीक है, मैंने अजम्पशन लिख दी है कि सर ये जो कैश था ये बिजनेस का कैश नहीं था, ये ओनर का खुद का था। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बिल्कुल सही है। 16। अच्छा यार, ये एक सवाल मोहम्मद अम्मार का था। अम्मार देखो, मुन्ने ये अभी जो है ना एक दो क्लासेस हैं, क्योंकि जो है वो क्या कहते हैं, ये एक दो क्लासेस हैं जिसमें जो है ना मैं बच्चों को के बड़ा पैम्पर करके जो है वो सवाल, क्योंकि 17 जो है ना वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था काफी इंजीनियरिंग और बायो के बच्चों के लिए। अभी जब इंशाल्लाह हम लोगों की 2-3 क्लासेस निकल जाएंगी ना, तो फिर ये मैं पैम्परिंग वगैरह पूरे पूरे सवाल करवाना, इन फिर मैं डिस्कशन किया करूंगा, जो होमवर्क दिया करूंगा। ठीक है, तो आई टोटली अंडरस्टैंड बिल्कुल, मगर अगेन देखो अमार, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मैं जैसा कि तुम लोग सबको पहले भी बोला कि मेरा एम जो सबसे वीकेस्ट बच्चा है ना वो है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। अगर इन बेसिक्स आपको पक्की नहीं हुई ना, तो आगे आप जो है ना वो लुढ़कते फुदकते रहोगे। तो इस वजह से अभी मैं थोड़ा पेम्पर कर रहा हूँ। मैं भले मैंने बोला चलो सुकून से चलाएं, कोई मसला नहीं है, मगर हर बच्चे को समझ आए। ठीक है, क्योंकि आगे फिर जो है सारा एडवांस लेवल चलेगा। अच्छा, शुएबुर रहमान बोलता है सर वापस समझाएं। देखो शुएब बेटा, इसमें लिखा हुआ है ओनर लेंट रुपीज 15,000 कैश टू हिज फ्रेंड, ओनर ने 15,000 रुपए अपने दोस्त को दिए, भाई इसमें बिजनेस का तो कोई ताल्लुक है ही नहीं। नंबर 16, ओनर फ्रेंड रीपेड अमाउंट लेंट रुपीज 10,000, ओनर के दोस्त ने ओनर को पेमेंट कर दी, भाई इसकी भी कोई एंट्री पास नहीं होगी। 16 की भी कोई एंट्री पास नहीं होगी। कंट्रोल सी, क्योंकि वो पर्सनल कैपेसिटी में। सर एंट्री नंबर 14 समझा दें मोहम्मद अहमद। ओनर टुक आउट सम इक्विपमेंट टू होम कॉस्टिंग रुपीज 18,000, ओनर अपने घर पे इक्विपमेंट लेके चला गया 18,000 का, तो इक्विपमेंट ड्रॉइंग डेबिट इक्विपमेंट क्रेडिट। ठीक है मोहम्मद अहमद। सर ट्रांजेक्शन 10 बता, क्यों नो एंट्री हो, ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है विद रिस्पेक्ट, बेटा लायबिलिटी ओवरड्राफ्ट की नो एंट्री इस वजह से होगी क्योंकि ये अभी एग्रीमेंट हुआ है, अभी दिए थोड़ी है। अच्छा जी, कोई मसला नहीं है, ऐसा जो है वो थोड़ा सा है ना, इंशाल्लाह ये पूरा इजी हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। क्वेश्चन नंबर 18। हाँ कोई मसला नहीं यार, अभी प्रैक्टिस। बिल्कुल, अगर जब यूटिलाइज होगी तो लायबिलिटी है। सर प्लीज इस क्वेश्चन के बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करवा दें। अच्छा यार, ये एक जो है ये रिक्वेस्ट आई है कि सर नया टॉपिक स्टार्ट करवा दें। जी बिल्कुल, मैंने करवाना है। ठीक है, मुझे बल्कि मैं तो खुद चाह रहा हूँ कि मैं करवाऊँ नया टॉपिक, मगर कुछ बच्चों का है कि नहीं सर जनरल जर्नल की अभी आप और प्रैक्टिस करवाएं, तो बस ये आज आखिरी दिन है जनरल जर्नल का, फिर मैं नया टॉपिक ही स्टार्ट करवाऊंगा। अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 18 घर से कर लोगे? बताओ, क्वेश्चन नंबर 18 घर से कर लोगे? ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें बना के दे दूंगा, मैं इसका सॉल्यूशन बना के दे दूंगा। अच्छा यार, अब हम लोग जरा टिक मार्क कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, जरा आओ। ये हैंड आउट जो मैंने तुम्हें दिया है,
पूरा पूरा हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। जी बिल्कुल मनीष। अच्छा यार, ये क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जो है कुछ बच्चे हैं, जैसे ये अपना मोहम्मद अहमद है, उमामा हो गई, इसके अंदर ये लोग बोल रहे हैं सर कुछ ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैं वो ट्रांजेक्शन स्पेसिफिकली डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मोहम्मद अहमद की क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर 4, 11, 14, 17, 19, चलो सही है। फिर ये पूरे हैंडआउट को मैं गो थ्रू करवा लूंगा कि हमने जो जो क्वेश्चंस नहीं किए हैं ना वो टिक मार्क कर लेंगे, सही है, ताकि एटलीस्ट ये टॉपिक आज हम लोग क्लोज कर दें। अच्छा यार, 18 के अंदर मोहम्मद अहमद का है एंट्री नंबर 4, परचेज इक्विपमेंट फ्रॉम उमर ₹30,000, इक्विपमेंट डेबिट अदर पेएबल उमर क्रेडिट, इक्विपमेंट डेबिट अदर पेएबल उमर क्रेडिट, ठीक है। मोहम्मद अहमद क्लियर है। एंट्री नंबर 4 इक्विपमेंट डेबिट अदर पेएबल उमर क्रेडिट। एंट्री नंबर 11, एंट्री नंबर 11 मोहम्मद अहमद की रिक्वेस्ट पर एंट्री नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 18 की एंट्री, अन इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट अकाउंट ₹3,200, बैंक ने तुम्हें सूद दिया है, कैश या बैंक डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, बैंक डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ठीक है मोहम्मद अहमद, बैंक डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। एंट्री नंबर 11। एंट्री नंबर 14, हाँ अहमद ऐसे ही बताते रहो तो मैं क्लियर हो जाए तो। एंट्री नंबर 14, रिसीव चेक फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर ₹30,000, चेक मिला है बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। एंट्री नंबर 14 बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सर एंट्री नंबर 4 में कैश नहीं लिखा तो क्रेडिट, जी बिल्कुल अब्दुल्ला, मैंने बाकायदा बताया था कि अगर कैश पेमेंट के बारे में नहीं लिखा हुआ हो तो आप अज्यूम करना उधार पर, उसकी वजह क्या है, 90% ऑफ द ट्रांजेक्शन बिजनेस में उधार पर होती है। इन नंबर 14 15 कपिल का है सर 15 16, आओ 15 बताते हैं। रेंडर्ड सर्विसेज ₹36,000 एंड रिसीव 33,000 इन कैश, अदर रिसीवेबल 33, अदर रिसीवेबल 3,000 से डेबिट, अदर रिसीवेबल अर्न अर्न। यार बैंक जो है ना, बैंक हमेशा उसके बैंक के पास, देखो याद रखो कि बैंक जो है ना वो हमेशा उसके बैंक होता ही, बैंक उसके पास कैश होता है ना, तो बैंक ने जाहिर सी बात है जैसे ही इंटरेस्ट हुआ होगा वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट डाल दिया होगा, तो इस वजह से बैंक, चूंकि बैंक की बात है तो इस वजह से उसामा मैंने अज्यूम किया है कि रिसीव हो चुका है। अच्छा यार, नंबर 15 जो है वो बात की है 15, rendered services ₹36,000 and received 33,000 in cash, other receivable 3,000, कैश 33,000 और सर्विस इनकम 36,000। क्लियर है बेटा कपिल, कपिल बेटा क्लियर है। अदर रिसीवेबल 3,000, कैश 33,000 और सर्विस इनकम 36,000। कपिल की फरमाइश पे 16, रिटर्न इक्विपमेंट टू सप्लायर 23,000, जी बिल्कुल लिख सकते हैं मोहम्मद अहमद। सर रिटर्न इक्विपमेंट ये एंट्री पहले भी आई है, आई डोंट नो कपिल ने ऐसा दोबारा क्यों पूछी है, मगर फिर भी मैं बता देता हूँ। अदर पेएबल डेबिट इक्विपमेंट क्रेडिट 23,000 से। कपिल की फरमाइश पर 16, अदर पेएबल डेबिट इक्विपमेंट क्रेडिट। अच्छा एंट्री नंबर 17 और 19 मोहम्मद अहमद की फरमाइश 17 और 19, ओनर इन्वेस्टेड फर्नीचर इनटू बिजनेस 46,000, फर्नीचर डेबिट कैपिटल क्रेडिट। एंट्री नंबर 17, फर्नीचर डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ठीक है मोहम्मद अहमद बेटा। 19, 19 received cash from customer 30,000 of which 23,000 was deposited into bank, सर बैंक डेबिट 23,000 से, कैश डेबिट नहीं, नहीं लिख सकते हैं सैयदा, नहीं लिख सकते हैं, अदर रिसीवेबल की जगह इनकम रिसीवेबल नहीं लिख सकते। हाँ तुम इनकम का नाम यूज करके लिख सकते हो, जैसे कमीशन रिसीवेबल या सर्विसेज रिसीवेबल, ये लिख सकते हो, मगर इनकम, सिर्फ इनकम रिसीवेबल नहीं लिख सकते। हाँ इनकम का नाम लिख के तुम लिख सकते हो बिल्कुल। अच्छा यार, एंट्री नंबर 19, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर 30,000 ऑफ विच 23,000 वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सर आपने बैंक डेबिट किया 23,000 से, कैश डेबिट किया 7,000 से, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया है 30,000 से, ठीक है मोहम्मद अहमद। आतिक ने बोला सर 7 बता दें। आतिक ने बोला रेंडर्ड सर्विसेज फॉर कैश 36,000 इन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक डेबिट सर्विस इनकम क्रेडिट 36,000 सर, बैंक डेबिट सर्विस इनकम क्रेडिट, ठीक है आतिक बेटा, बैंक डेबिट सर्विस इनकम क्रेडिट।
यार अगर इनकम आपका मेन धंधा है ना, इनकम जो है वो मेन धंधा है तो अकाउंट रिसीवेबल आएगा, अगर अदर देन मेन धंधा है तो अदर रिसीवेबल आएगा। आपने देखना पड़ेगा, जैसे मेरा पढ़ाने का बिजनेस है, तो अगर पढ़ाना उधार पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो अकाउंट रिसीवेबल आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एसी बेच रहा हूँ, पढ़ाने के बिजनेस में कोई एसी बेच देता हूँ पुराना उधार पे, तो उसके लिए अदर रिसीवेबल आएगा। अच्छा यार, ये उमामा का एक सवाल है, 21 और 25। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रिसीव फर्नीचर फ्रॉम कस्टमर 23,000। उमामा ये पहले भी डिस्कस किया था पिछले वाले क्वेश्चन में। फर्नीचर डेबिट अकाउंट रिसीवेबल 23,000 से क्रेडिट। फर्नीचर डेबिट अकाउंट रिसीवेबल 23,000 से क्रेडिट, ठीक है बेटा। बैलेंस का मतलब होता है रिमेनिंग। अरे आतिक मेरे बच्चे, आतिक मेरे मुन्ने, तू ये क्या करेगा, सर्विस इनकम क्रेडिट करेगा, कैश डेबिट करेगा, फिर बैंक डेबिट करेगा, कैश क्रेडिट करेगा। तो बेटा कैश डेबिट क्रेडिट कैंसिल कर देना बेटा, तो नेट बेसिस पे वही एंट्री पास होगी ना आतिक बेटा। 25। सैलरीज फॉर द मंथ आर स्टिल अनपेड। उमामा का है सैलरीज फॉर द मंथ आर स्टिल अनपेड। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेएबल क्रेडिट। सैलरीज एक्सपेंस होती हैं मगर पे नहीं की तो लाइबिलिटी है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेएबल क्रेडिट। हर एंट्री की दो टांगे होती हैं, क्रेडिट लेग तो लाइबिलिटी है, डेबिट लेग सैलरी एक्सपेंस है। बेटा क्लियर है आपको? बैलेंस का मतलब है जो रिमेनिंग अमाउंट है। मोहम्मद बिन गौहर, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो। चलो ठीक है। तो यार चलो, ये बच्चों ने, जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 18 किया था उनका भी मैंने 18 की सिलेक्टेड एंट्रीज जो तुम लोगों ने पूछी वो बता दी मैंने, ठीक है। तो जो है अब सर हम इस हैंडआउट को पूरा गो थ्रू कर लेते हैं, सही है। सैलरी पेएबल लिख दो तो ज्यादा अच्छा है, मगर अदर पेएबल भी लिख सकते हो सर। जो है एक शीट बना लेते हैं जिसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। आ जाओ सर, ये शीट हम लोग बना लेते हैं, सही है। सब इधर देख रहे हैं, देखो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर, सही है। ये था हमारा पेज नंबर। जनरल जर्नल। हम अभी देख लेते हैं हमने कितना पढ़ लिया है, यानी प्रैक्टिस कितने की कर ली है। इक्वेशन CW और HW। सर क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 12, मुझे बताओ इसका जनरल जनरल और अकाउंटिंग इक्वेशन दोनों थे? यस। ये क्लास में किया था, घर से किया था, ये मेरे ख्याल से CW था, सही है ना, CW था। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 12, जनरल जर्नल अकाउंटिंग इक्वेशन HW। जहाँ HW लिख रहा हूँ वो घर से करके लाना है तुम लोगों ने असाइनमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवा दिया था। यस सर, क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया था। नहीं, 2 होमवर्क था, 2 मैंने क्लास में नहीं करवाया था। पेज नंबर 13, जनरल जर्नल। यस, अकाउंटिंग इक्वेशन भी कर ली थी हमने इसकी, ये क्लास वर्क था। 4, पेज नंबर 13। यस, यस ये HW था, सही है। जहाँ HW है वो तुमने करके लाना है। क्वेश्चन 5, इसका सिर्फ जनरल जर्नल था। पेज नंबर 14, अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं थी, क्लास वर्क, ये क्लास में किया है। सर 3 की अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं की है?
3 की अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं की है, अच्छा कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन 6 मिस्टर मारफानी, ये भी कर लिया है हम लोगों ने, ये भी क्लास में ही किया था जो मुझे याद आ रहा है। पेज नंबर 14, इसका भी जनरल जर्नल किया है, अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं की। CW। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा 7 9, 7 और 9 ये मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था। 7 और 9 पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 15। ये मैंने तुम्हें, अच्छा इसकी ये मैंने होमवर्क दिया है, हाँ? इसकी तुम, अल्लाह तुम लोगों का भला करे, जनरल जनरल अकाउंटिंग इक्वेशन दोनों बना लेना, ठीक है? ये घर से कर लेना, ये जो होमवर्क है, सही है? होमवर्क 4 5 6 अकाउंटिंग इक्वेशन होमवर्क दिया था। हाँ अभी आते हैं, अभी उस पे आते हैं। अच्छा ये 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 अभी हमने नहीं किया है। 10 नहीं किया, 11 नहीं किया, ये पेज नंबर 15 पे जो है, ये 10 11 12 13 14 15 16 ये नहीं किए हैं हम लोगों ने, ठीक है ना? ये नहीं किए हम लोगों ने। 17 कर लिया है, पेज नंबर 17 का 17, पेज नंबर 18। अच्छा सही, वो खुद अटेम्प्ट कर लेना बच्चा। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 18, पेज नंबर 17, पेज नंबर 18। अच्छा ये दोनों हैं, दोनों हैं, सही है? ये अकाउंटिंग इक्वेशन घर से कर लेना, ये अकाउंटिंग इक्वेशन घर से कर लेना, ठीक है? अभी जो हम लोगों ने किया है 17 और 18, उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन घर से कर लेना। HW, सही है? मैं इधर CW लिखता हूँ, CW का मतलब है जनरल जर्नल, CW जनरल जर्नल, जीजे, सही है? 17 और 18 का मैंने जीजे करवा भी दिया है तुम लोगों को, बल्कि जो है 18 नहीं करवाया, 18 जो है तुम्हारा होमवर्क है, सही है? सर 18 कर लेना। अच्छा ये भी अभी नहीं किया ये वाला सवाल, ये भी बड़े जबरदस्त। सर इस वर्ड की PDF जी बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगा बेटा। अच्छा ये हम लोगों ने पढ़ना है, अच्छा ये चीज ये हम कर चुके हैं ना, ये क्वेश्चन, ये पेज नंबर 21 वाले क्वेश्चन है शायद, 21 वाले। 21 का क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, 21 21 22 22 23 23, सही है? कंट्रोल C, कंट्रोल V। क्वेश्चन 1 CW था, 2 HW था, 3 CW था, HW, और मैंने, मुझे जहां तक याद आ रहा है 6 मैंने खुद ने करवाया है, CW, सही है? जबरदस्त। आओ आगे करते हैं। 21 22 23, सही। अच्छा ये भी हमने कर लिए। BE1 BE2 BE3 BE4 BE7 BE8 BE9, सही है? 10 11, सही है? ये भी सारे कर लिए हैं, कहाँ से कहाँ तक? पेज 26 तक। 1 2 3 4 5 6। अच्छा 10 11 नहीं किया है, सही है? 7 8 9। क्वेश्चन ये पेज नंबर 24 24 24 24 25 25 25 26 26।
अच्छा इसके क्या है, इसके जो भी हैं वो में जनरल जनरल भी जो भी है, अकाउंटिंग इक्वेशन या जनरल जनरल जो भी है, सही है। ये ज्यादातर हम लोगों ने क्लास में ही डिस्कस किए थे, सही है। अच्छा जी, ये हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन वन, बताओ पेज नंबर 27 वाला कर लिया है? 27 वाला कर लिया है? बताओ 20, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 सारे कर लिए हैं ना? चलो सही है, 27, 28, 29, 1, 2, 3, 27, 28, 29। अच्छा इसका जो है अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं करी, सिर्फ जनरल जर्नल की है। नो, CW, HW, CW, ठीक है। अच्छा इसके बाद जनरल जर्नल लेजर, उसके बाद ये सारी चीजें आ रही हैं, इसके बाद ये एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। अच्छा ये आज के लिए जरा होमवर्क लिख लो, आज के लिए होमवर्क लिख लो। सर एक मिनट, रुको 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 बताता हूँ, हाँ। सत्यन कब जा रहा है? हाँ सर, ये आपने क्या करना है, क्वेश्चन 7। ये जरा होमवर्क लिख लो। क्वेश्चन 1 से, ये जनरल जर्नल एंड लेजर है, इसका जरा लेजर बना लेना। 1 से ये पेज नंबर है तुम्हारा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। इसके सॉल्यूशंस ऑलरेडी हैं। पेज नंबर 30, क्वेश्चन पेज नंबर 30, इसका जो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 टू लेजर, लेजर छोड़ दो, सिर्फ जनरल जर्नल लेजर छोड़ दो। वन से लेके वन से लेके वन से लेके वन से लेके क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 1 से ये पेज नंबर जो 28 है, पेज नंबर 28 से मैं लिख भी देता हूँ, ये होमवर्क लिख लो अपने पास। होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो अपने पास। होमवर्क लिख लो, होमवर्क फॉर टुडे, ये बड़ा बड़ा लिख लो। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 16, पेज नंबर 30 से 36, ये होमवर्क है तुम्हारा। जी, एक मिनट रुको। ये होमवर्क तुम लोगों ने क्या बनाना है, तुमने इसका बनाना है प्रिपेयर जनरल जर्नल, सही है, जनरल जर्नल बनाना है, क्लियर है? जी इतना सारा, मगर सर ये कब देना है, ये कब देना है, ये कब देना है, बताता हूँ रुको, स्क्रॉल अप भी करते हैं, रुको। सर अज कम 40 साल का तो टाइम दें सर कम से कम। सर स्क्रॉल अप कर दें, स्क्रीनशॉट लेना है जी बच्चा, ये मैं फाइल भी वैसे शेयर कर दूंगा और ले भी लो, कोई मसला नहीं, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। ले लिया स्क्रीनशॉट? अच्छा सर,
ये तुम लोगों ने सबमिट कब कब करना है, जूम आउट करें हैं। जिन अकाउंट में नो लिखा है वो नहीं करनी है, वो भी नहीं, नहीं वो नहीं करनी, जिन पे नो लिखा है ना वो नहीं करनी। सबमिशन डेट 1 हफ्ता चलेगा। ये मैं फाइल ही शेयर कर दूंगा ना यार, ये तो मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। सबमिशन डेट कब तक देना है बताओ। सबमिशन डेट क्या रखें। चलो एक काम करो, आज तारीख है 30 तारीख। आज 30 तारीख है, तुम लोग करवा दो। एक काम करो, अगले फ्राइडे तक 8 तारीख तक, सही है। सबमिशन डेट ये तकरीबन 1 हफ्ता है, 11 तारीख लॉक करें। 8 तारीख कर लो। 8 मई 2020। 8 मई, सही है, एग्रीड। 8 मई, 9 दिन दे दिए, और क्या चाहिए तुम लोगों को, 7 9 8 9 दिन दे दिए, सही है ना। चलो सर, ये अल्लाह का शुक्र है, हम लोगों का जो है वो सर काम, सर कम करे रहे, नहीं नहीं खैर है यार। वो जो है एक सब बच्चों को देखना है ना। नहीं नहीं, अभी अभी करो, मैं बता दूंगा तुम लोगों को क्या करना है। कौन सी फाइल शेयर कर दूं, हाँ ये मैं कर देता हूँ, चले सर सर। यार सर राइस की बुक लेनी है, फिलहाल नहीं लेनी। अच्छा सर, अब एक चीज समझो, हेडिंग डाल लो, सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बाद में पढ़ेंगे, अभी हेडिंग डाल लो जनरल लेजर। हेडिंग डाल लो जनरल लेजर। तुम लोग 1 मिनट रुको, हाँ मैं आया। 1 मिनट रुको, फिर मैं बस जरा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा तुम्हें। 1 मिनट रुको, मैं आया। अच्छा सर, जो है वो क्या कहते हैं, एक सवाल आया था सर, स्टडी टैक्स का क्या सीन है। हाँ यार, स्टडी टैक्स लाजमी लेना, स्टडी टैक्स लाजमी लेना। सर हम आउट ऑफ सिटी हैं अभी, अगर बाद में लेनी होगी तो काइंडली अभी बता दें, हम अभी मंगवा लेंगे, क्योंकि सर फिर मंगवाने में टाइम लगेगा। हाँ यार देखो, 2 3 चीजें ले लो, एक तो राइस की बुक ले लो और एक स्टडी टैक्स ले लो, सही है। स्टडी टैक्स लाजमी ले लो। स्टडी टैक्स, राइस की बुक लो या नहीं लो, मगर स्टडी टैक्स लाजमी लो। एक काम करो, आईकेप में कॉल कर लो। अच्छा आईकेप ऑफिस बंद है, चलो मुझे एक काम करो, अभी देखो स्टडी टैक्स सबसे पहले लो,
क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तुम देखोगे ना स्टडी टेक्स्ट में काफी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो तुम्हें कोई और बुक की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी राइज ना भी लो ना तो कोई मसला नहीं है, मगर स्टडी टेक्स्ट लाजमी ले लो। अच्छा, सवाल है सर स्टडी टेक्स्ट, यार मुझे एक काम करो, मुझे जरा जो है ना, काफी बच्चों ने ले भी ली है स्टडी टेक्स्ट, जो है वो आईकेप से मिल जाएगी। और पीडीएफ स्टडी टेक्स्ट यार मुझे देखनी पड़ेगी, स्टडी टेक्स्ट का पीडीएफ ना, मुझे दो, तुम लोग टाइम दो, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। आईकेप की वेबसाइट से देख करना, बल्कि एक मिनट रुको, आईकेप की वेबसाइट से अभी देख लेते हैं, रुको 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 रुको। पीडीएफ यार, अगर किसी के पास पीडीएफ है, हाँ बच्चों ने बोला ऐसा पीडीएफ है, यार हार्ड कॉपी देखो अभी मुश्किल है, अगर पीडीएफ है ना तो मेरे ख्याल से यहाँ से काम चला लो। सही है, रुको अभी देख लेते हैं, द आई कैप डॉट। तुम लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन? तो मुन्ना प्रिंट करवा लो ना शुएब, अगर मुश्किल है तो प्रिंट करवा लो। तुम लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन ये जो मैं खोल रहा हूँ? एडिट गाइडेंस ऑटम, कैसा नजर आ रहा है? रुको अभी देख लेते हैं। The syllabus and area for autumn are being uploaded as per the written of the, we all understand that since evolving the, सर एंड बाद में तो पे करना। Yes, intro to accounts ऑनलाइन बुक्स। अच्छा, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम लोग पास पेपर्स भी शुरू करेंगे आई के। हाँ ये आई हुई है। हाँ ये देख रहे हो, ये रही स्टडी टेक्स्ट, इसमें जरा एक चैप्टर निकाल के देखते हैं हम लोग। सही है। ये तुम्हारे ये देख रहे हो, ये एमसीक्यूज वगैरह भी हैं, तुम्हें पता है ना अभी आईकेप के जो एग्जाम है उसके अंदर 12 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। ये तुम लोगों को आइडिया है ना? 12 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। अरे भाई बताओ ना, ये पता है या नहीं पता? अब पता चल गया ना, 12 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। ये बाकायदा मैं पूरे पेपर जो है ना उसको गो थ्रू करवाऊंगा तुम लोगों को। अच्छा सर देखो, अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स पर बात कर ली है, देखो। सर असल में मैं जो है ना 3 4 चैप्टर्स को जो है ना वो, अभी मैंने चैप्टर 1 को टच किया है, चैप्टर 3 को किया है, चैप्टर 4 को किया है। सही है, 1 3 4, हम लोग 1 3 4, सही है, ये हम लोग कर चुके हैं 1 3 4, 1 3 4। नेक्स्ट क्लास में मैं 5 शुरू कराऊंगा, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ठीक है, तो छोटा सा एरिया है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 12 13 के करीब चैप्टर्स हैं, इसमें से 3 हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं, 1 3 4 कर चुके हैं। ठीक है, तो जो है इंशाल्लाह ये आसानी से हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कौन से ये बता दूंगा मैं, अभी फिलहाल डिसाइडेड नहीं है। स्टडी टेक्स्ट, हाँ देखो, स्टडी टेक्स्ट जो है ना, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, देखो जितनी चीज है ना वो सबकी सब मैं कवर करवा चुका हूँ। ठीक है, सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए ना मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एक दफा अगर चैप्टर खत्म हो जाए ना उसके बाद जरूर पढ़ लो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई क्वेश्चन, वैसे तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि कोई क्वेश्चन ज्यादा ही तुम लोगों को करवाया होगा, कम नहीं करवाया होगा, मगर कोई क्वेश्चन मिस आउट हो गया जो तुम लोग कर नहीं पा रहे तो वो मुझसे डिस्कस भी कर लेना।
सही है। तो सर ये स्टडी टेक्स्ट में तुम लोगों को भी व्हाट्सएप भी कर लेता हूँ, ये मैंने अपने पास डाउनलोड कर ली है, ठीक है। तो सर कोई और सवाल मुझसे सवाल कर लो, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी 5 मिनट है, तो नया टॉपिक जनरल लेजर का नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करवाऊंगा। कोई सवाल है तो कर लो। सर सीए बुक्स वाले डिलीवर कर रहे हैं, कर 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 दें सीए सर, आपने जो रिपीट, मैंने यही बोला कि 134 मैंने करवा दिया है। राइस लेंगे अभी है। यार राइस देखो, मर्जी है तुम्हारी, मंगवानी हो मंगवा लो, सही है, ठीक है, मगर मर्जी है तुम्हारी, इट्स अप टू यू। राइस अच्छी किताब है, इसमें कोई मसला नहीं है, तो मैं मंगवाना चाहते हो मंगवा लो, मगर स्टडी टेक्स्ट लाजमी रखना, क्योंकि देखो आईकेप का जो बेंच मार्क है ना वो स्टडी टेक्स्ट है। कोई और सवाल? सर सीए बुक्स वाले डिलीवर कर रहे हैं, वहां से ऑर्डर कर लें। सीए बुक्स वाले डिलीवर कर रहे हैं क्या स्टडी टेक्स्ट? स्टडी टेक्स्ट डिलीवर कर रहे हैं सर, आपने चैप्टर 1 2 3 4 करवा दिए। 1 3 4 करवाएं। 1 3 4 जी बिल्कुल करवा दिए, 1 3 4 करवा दिए, और 2 का कोई कोई हिस्सा करवाया है। 4 में क्या है? 4 में डबल एंट्री बुक कीपिंग है, जो डेबिट क्रेडिट करवाता हूँ ना, डबल एंट्री बुक कीपिंग है, वो है 4 में। पढ़ के देख लेना मोहम्मद एहसन। कोई और सवाल प्लीज? नहीं करना सवाल? आईकेएफ से होम डिलीवरी नहीं, नहीं बेटा, आईकेएफ से होम डिलीवरी नहीं हो सकती, ठीक है। मैंने बिजनेस लॉ और आईए के करवाए हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है अरसद। ये मैं शेयर भी कर दूंगा तुम लोगों से अभी व्हाट्सएप पे। सर आर्ट की लाइब्रेरी से मिल सकती है? नहीं यार, हम लोग के यहाँ ये फोटोशॉप बंद है सर। बाकी एआरटीटी के टीचर के नोट्स कब तक अवेलेबल होंगे यार? कौन से टीचर्स के? उसामा खान सर, सर स्टेटिक्स से प्रैक्टिस करनी है? नहीं देखो मोहम्मद अहमद, मैं काफी चीजें स्टेटिक्स की खुद ही करवा चुका हूँ, बस गो थ्रू कर लेना ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। स्टडी टेक्स की काफी चीजें मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आईकेएफ से ऑर्डर करवानी है लड़के ने। सर मुजम्मिल, सर मुजम्मिल के नोट्स अभी तक मिले नहीं है क्या? वो मुजम्मिल से कांटेक्ट करके पूछ लो वो कब देगा। बुक की कोई सी भी ब्रांच से ले सकते हैं आईकेएफ की। यार इसका मुझे इल्म नहीं है, कराची में तो हेड ऑफिस से मिलती है, ठीक है। मोहम्मद एहसन बोलता है सर बस बस अब करें, अब जो है अब हिम्मत नहीं है। अच्छा एहसन। चलो यार, मेरे ख्याल से जो है तुम लोग भी काफी थक गए हो, सही है, कल क्लास है बिल्कुल। तो जो है खुसूसी दुआओं की दरखास्त है तुम लोगों से, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह, नया टॉपिक होगा, तो मिस नहीं करना, जनरल लेजर का टॉपिक होगा। अल्लाह तुम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तो फिर मुलाकात होती है, सही है। जज़ाकल्लाह, तो फिर मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।